गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है, जो हमने कल 3D व्यू बनाया था उसका आंसर बनाते हैं। तो ये सामने से हमें दिखाई देगा फ्रंट व्यू में, ठीक है। जहाँ पर एरो हेड दिया गया है उसी को हम फ्रंट व्यू मानते हैं। तो ये हमें पूरा का पूरा ये चीज़ दिखाई देगी फ्रंट व्यू से। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं और देखते हैं हमारा डायग्राम फ्रंट व्यू कैसा दिखाई देगा, ठीक है। और ये सर्कल भी दिखाई देगा, मतलब सर्कल भी है फ्रंट व्यू में बट वो दिखाई नहीं देगा, तो उसको हम हिडन में कवर करेंगे। इस पोर्शन को हम हिडन में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑल डायमेंशन आर इन mm। सबसे पहले हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली और एक डॉट पॉइंट लिया कहीं पे भी जहाँ से हमें डायग्राम स्टार्ट करना है। अब यहाँ से यहाँ तक 30 mm की एक डार्क लाइन ली और यहीं से 6 mm ऊपर लिया। यही प्रोसेस हम इस साइड भी करेंगे, 6 mm ऊपर लिया दोनों तरफ। अब इधर से पीछे की तरफ, ठीक है, यहाँ से दोनों तरफ पे हम काम करेंगे। यहाँ से ये आ गया, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। 14 mm का ये डिस्टेंस आया है, 14 का। और इधर से हम फिर लेंगे 6 mm का ये डिस्टेंस लेंगे और 6 mm का डिस्टेंस लेने के बाद कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। अब टोटल जो है बेस से यानी कि नीचे से ऊपर तक का 60 है, ये ले ली 60 की लाइन। 7 mm ऊपर और लेंगे हम। 7 mm हम ऊपर क्यों लेंगे? क्योंकि 7 mm जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो हमारा साइड व्यू को बनाना है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये लिया 7 mm पे डॉट लगाया। पहले हम इधर ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस है 17 mm यहाँ पर, तो 15 16 17, ये आ गया 17 mm, ये लिया, ठीक है। अब ऊपर से 7 mm का जैसे डिस्टेंस हमने वहाँ लिया था ऐसे ही यहाँ पर लेंगे। ये आ गया 7 mm पे हमने लगाया डॉट, ठीक है। यहाँ पर ले लेंगे, ये आ गया 7 mm पे। और इधर से हम क्या करेंगे, अब इसको ज्वाइन करवाएंगे बट पूरी नहीं, 6 mm छोड़कर। ये आ गया 6 mm छोड़कर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये, अगर आपने 3D व्यू अच्छे से बनाया और आपको पता है डायमेंशन तो बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जब आपने 3D बनाया। तो नीचे से हमने 6 mm लिया, ये भी हम लेंगे 6 mm। तो पहले हमने 6 छोड़ा हुआ है, 6 ये हाइट ले ली, तो टोटल होगा 12 mm की हाइट आ गई। ये हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू बन गया। अब रही बात इसके डायमेंशन दिखाने की, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लेते हैं 22। इसी सेंटर पॉइंट से हम दोबारा लेंगे 22। एक सेंटर लाइन दिखा लेते हैं हम यहाँ पर। सेंटर लाइन दिखाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हिडन लाइन है वो दिखानी है। तो 11 mm इधर, 11 mm इधर, बोथ साइड हम 11 mm लेंगे। ऐसा ही हम ऊपर करेंगे, ऐसा ही हम नीचे करेंगे और उसको हिडन लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सर्कल है बीच में वो हमें दिखाई नहीं देगा। ये वाला सर्कल जो है ये हमें दिखाई नहीं देगा, तो ऊपर से हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा सामने से देखते हुए। अब यहाँ पर हम इसकी जो डायमेंशन थी, चलिए वो आपको दिखा देते हैं। जो एक्स्ट्रा लाइन थी वो हमने इरेज कर दी, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ से यहाँ तक हम टोटल डिस्टेंस आपको दिखा देते हैं एक बार। ये आ गया है 6 mm, 13 mm, 14 mm, 6, और ये आपके सामने पूरा डायग्राम है। अब यहाँ से हमने एक लाइन ले ली ऊपर, प्रोजेक्शन लाइन ली, क्योंकि हम टॉप व्यू बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड एंगल, ठीक है। ये लाइन ले लेंगे और इसी के बेस पे हम सीधी ऊपर लाइन ले लेंगे। और याद रहे कि जो नीचे का डिस्टेंस है टोटल, वही डिस्टेंस ऊपर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमने एक लाइन ले ली। अब मैं आपको एक बार फिर देखेंगे, यहाँ पर ये चीज़ लेने के बाद टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, ये डार्क करेंगे, टोटल डिस्टेंस आ गया 50। ये 50 क्यों आया? 14, 13 और 6 mm को ऐड कर लो। अब ये जो चौड़ाई है ये है 44। कहाँ से है ये देखो, ये है पूरा का पूरा 44, दिखाई दे रहा होगा आपको। हमें ऊपर से ये चीज़ दिखाई देगी सारी की सारी चीज़। तो बस इसमें यही चीज़, सर्कल भी दिखाई देगा, शार्प सर्कल दिखाई देगा। तो ये चीज़ बना लेते हैं हम। तो ये भी 44 लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक और ऊपर 50 को ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हर प्रोजेक्शन लाइन को हम नीचे से ऊपर ले गए हैं। अब ये आ गया यहाँ पे 6 mm का और ये ले गए हम यहाँ पर। अब ये देखो, ये चीज़ दिखाई नहीं देगी तो इसको हम हिडन में रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर से देखते वक्त हमें ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। जो चीज़ नहीं दिखती है, जो छुपा हुआ पार्ट है, उसको हम हिडन में करते हैं, हिडन में हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से 17 पे डॉट लिया और ये 17 वाली लाइन देखो, ये हमें पूरी शार्प दिखाई देगी। तो 17 वाली हमने क्या किया, डार्क कर ली। ऐसे ही अब देखो हमने एक पार्ट बना लिया है। अब आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक था 22, तो हम यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ से नहीं, वो आएगा पीछे वाली लाइन से 22 पे आ जाएगा। ये आ गया 22 पे, हमने पॉइंट ले लिया। नीचे वाली से टच करते हुए हमने एक लाइन बना ली
और याद रहे लाइन जो होगी सेंटर लाइन आएगी यहाँ पर, ठीक है। ये डिस्टेंस अब यहाँ पे लिया 44 का हाफ 22, तो 22 पे हमने डॉट लगाया बोथ साइड, और यहाँ पर एक सेंटर लाइन दे लेंगे। सेंटर लाइन बनाने के बाद क्या होगा, हमें दोनों तरफ से एक प्लस पॉजिटिव का निशान मिल जाएगा, प्लस का, और वो जो पॉइंट आ गया दोनों को क्रॉस करते हुए जो लाइन आई है उससे हम एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। तो इस पे हमें बिल्कुल लाइन सीधी रखनी है, ठीक है। हल्की सी लाइन टेपर में आ गई थी, अब हमने करेक्ट पॉइंट लेकर और ये हमने सेंटर लाइन प्रॉपर बना ली है। माय डियर, अगर 1-1.5 mm भी ऊपर नीचे होता है ना तो आपका पूरा डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, जो हमें ये सर्कल बनाना है यहाँ पर, उसका डाया था 22, हमने हाफ ले लिया 11, ठीक है। हाफ लेंगे क्योंकि कंपास हमेशा हम हाफ खोलते हैं और हाफ प्लस हाफ पूरा डाया बन जाता है, हाफ मतलब रेडियस। तो हम यहाँ पर कंपास को क्या है एडजस्ट करेंगे, और कंपास को एडजस्ट करने का मतलब है 11 mm हम ओपन करेंगे कंपास को और एक सर्कल क्रिएट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए पहले हम सबसे पहले कंपास को सेट कर लेते हैं, और ये हमारा कंपास हो गया सेट। अब हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ये बन गया हमारा पूरा सर्कल। जो हमारी 17 वाली लाइन है उससे टच होके जाएगा, ठीक है। हम प्रॉपर डायमेंशन से चल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक आएगा। अगर हमारा ऊपर नीचे आ रहा है तो माय डियर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उसमें गलती हुई है, मिस्टेक हुई है। इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है बस हमें। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, देखो नीचे का जो 30 mm है, ठीक है, उसका 15 इधर 15 इधर, उस सेंटर लाइन से हमने ये लिया। ये वाली चीज़ क्या ऊपर से देखने पे दिखाई देगी? नहीं। तो हमें ये क्या करना है, ये बनाना है हिडन लाइन से। और हिडन लाइन से बनाने का मतलब है कि भैया ये पार्ट छुपा हुआ है और इसको हम अब देख नहीं सकते, बट टेक्निकल है, इंजीनियरिंग कर रखी है, हम टेक्निकल पर्सन है, तो हमें हिडन लाइन दिखाना कंपलसरी होता है, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पर हमारा टॉप व्यू जो है कंप्लीट होता है। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर जो डायमेंशन थी वो रिप्रेजेंट कर दी, जैसे 44 और डाया 11, सॉरी रेडियस 11। अब हमने एक लाइन ली ऐसे करके और इससे इसको ज्वाइन करवाया। ऐसे क्यों किया? ताकि हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे, और वही डिस्टेंस हमारा फ्रंट व्यू और राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी हमें साइड दिखाई दे रही है उसके बीच का डिस्टेंस बराबर रहे, दोनों साइड पे इक्वल रहे। इन छोटी छोटी सी चीज़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपके एक एक मार्क्स जो हैं वो कभी नहीं कटेंगे। एग्जाम में एक एक नंबर इन्हीं की वजह से कटते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक हम लोग कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं सर पेपर तो हम 100 नंबर का करके आए थे पर नंबर आ रहे हैं 33, 35, 40, क्या ये नंबर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर नंबर बहुत कटते हैं क्योंकि आप गलती करते हैं छोटी छोटी। अब हम देखते हैं सामने से हमें क्या दिखाई देगा। ये चीज़ दिखाई देगी, ये पूरा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, और नीचे भी एक स्लॉट है, पूरा पूरा है वो, तो वो भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर 2 स्लॉट नीचे के, 3, 4, टोटल 4 बॉक्स बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले 6 mm का डॉट ले लिया, फिर दोबारा 6 mm का डॉट ले लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि टोटल है 12 mm। तो यहाँ से यहाँ तक पहले 6 वाले को हमने क्या किया, इस वाले को रेफरेंस लाइन ली, ये किया हमने यहाँ से यहाँ तक डार्क। तो पहली लाइन तो ये आ गई, सेम यही प्रोसेस करेंगे दूसरी पे भी, ये आ गया। फिर डार्क, यानी कि 2 बॉक्स हमारे यहाँ पर रेडी होते हैं। पहला ये 6-6 वाले, ये 2 हो गए 6-6 वाले, यानी कि टोटल 12 mm आ गया यहाँ पर, और ये 2 बॉक्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 2 तो कंप्लीट, ये और ये तो कंप्लीट। अब हमें 2 कंप्लीट हो गए, अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ, ठीक है। नीचे वाला तो ये है और ये वाला ये है, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट। अब हम देखते हैं ऊपर ये चीज़ है, इसका जो डिस्टेंस है पीछे हमें रेफरेंस के थ्रू मिल जाएगा, और ये वाला भी 7 mm पे है। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने 2 पे स्केल रखा और नीचे आ गए 7 mm, ठीक है। ये आ गया 7 mm, और इस 7 से इस 7 तक लाइन बिल्कुल सीधी रखी और डार्क कर दी, ये वाला हिस्सा ओनली 44 के अंदर, और इस चीज़ को हमने पूरे ऊपर तक डार्क कर दिया। अब देखें ध्यान से, बीच वाला पॉइंट अपने आप बन गया, हाँ, और ऊपर वाला भी अपने आप बन गया। तो यहाँ पर अपने आप एक डायग्राम को अगर आपने बहुत अच्छे से बनाया है तो सेकंड डायग्राम अपने आप बनता चला जाएगा। ये भी बन गया, ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन है ये, और लास्ट वाला है ये। यहाँ पर हमारे सारे 4 बॉक्स, 1 2 3 4 बॉक्स बन चुके हैं। अब हमने लिया 22 ऊपर भी लेंगे, और 22 पे हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन बनाएंगे, क्योंकि सर्कल राइट साइड से तो दिख नहीं रहा भाई। अब राइट साइड से नहीं दिख रहा तो हमें तो बनाना तो पड़ेगा ना हिडन में, क्योंकि हम कौन है, टेक्निकल। नॉन टेक्निकल पर्सन नहीं दिखा सकते इस चीज़ को। अब 11 mm इधर और 11 mm इधर करना है, दोनों तरफ 11 mm इधर 11 mm इधर, दोनों तरफ डॉट लेंगे और
हिडन लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि सर्कल नहीं दिख रहा है, और जब सर्कल नहीं दिखता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हिडन लाइन बनानी पड़ती है। ठीक है, यहां पर ये डायग्राम हमारा रेडी हो गया। अब चलिए डायमेंशन दिखा देते हैं, जो बस इसकी इंपॉर्टेंट थी वो हमने दिखा दी। ये यहां पर एक छोटा सा हम लाइन बना रहे हैं, और यहां पर इसका नाम लिख देंगे टॉप व्यू, TOP, टॉप VIEW, व्यू। यहां पर अगर आप देखें 20 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर कंप्लीट। 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 18 नंबर कंप्लीट। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 नंबर कंप्लीट। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 नंबर, मतलब 2 नंबर काट लो। सर किस चीज के काट लें, ये तो बता ही नहीं रहे आप भैया। 2 नंबर जो कटते हैं वो बनते हैं सिंबल के। ठीक है, सॉरी, हाँ सिंबल के ही, जो हमारा सिंबल बनाते हैं ना, वो हमें बनाना पड़ता है यहाँ पर। अब उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ हमें एक लाइन लेनी है और वहां पर डायग्राम बनाना है। तो चलिए उसको भी बना लेते हैं हम। यहाँ पर पहले आपको मैं एक सेंटर लाइन लेना दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम ऐसे सेंटर लाइन ले लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम डायग्राम के पास ही बनाएं, हम डायग्राम के नीचे भी बना सकते हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के नीचे भी बना सकते हैं, राइट साइड के नीचे भी बना सकते हैं। अच्छे से बनाना है, डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन चलेगा। ये आ गया थर्ड एंगल का सिंबल, और यहाँ पर डायग्राम कंप्लीट होता है। थैंक यू।